प्रिय विद्यार्थियों, आज हम तृतीय वर्ष राजनीति विज्ञान के पेपर फर्स्ट वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट एंड इज़म से अरस्तु के क्रांति संबंधी विचारों की चर्चा करेंगे। आज का हमारा अध्ययन का मुख्य बिंदु अरस्तु के क्रांति संबंधी विचारों में क्रांति से अभिप्राय एवं क्रांतियों के प्रकार रहेगा। क्रांतियां और राजनीतिक परिवर्तन प्रत्येक युग में होते रहे हैं। यूनान के नगर राज्यों में राजनीतिक क्रांतियों एवं वैधानिक परिवर्तनों द्वारा शासन प्रणाली में बहुधा परिवर्तन होता रहता था। ये क्रांतियां यूनानी जगत के राजनीतिक जीवन का कटु सत्य बनी हुई थीं। इनके कारण यूनानी नगर राज्यों का राजनीतिक जीवन अत्यंत अस्थिर बना हुआ था। आए दिन वहाँ पर राजतंत्र के स्थान पर निरंकुश तंत्र, कुलीन तंत्र के स्थान पर धनिक तंत्र और प्रजातंत्र के स्थान पर राजतंत्र का विकास तथा ह्रास होता चला जाता था। इन परिवर्तनों से न केवल शासन व्यवस्था ही बदलती थी, बल्कि इनसे यूनानियों के सामाजिक एवं आर्थिक जीवन के स्वरूप में भी गंभीर परिवर्तन हो जाते थे। अरस्तु ने पॉलिटिक्स की 5वीं पुस्तक में एक अत्यंत अनुभवी व योग्य चिकित्सक की तरह अपने प्रौढ़ राजनीतिक विवेक की सहायता से यूनानियों के राजनीतिक जीवन की इस रुग्णता का विश्लेषण किया है तथा इनका प्रतिकार करने के महत्वपूर्ण उपाय सुझाए हैं। डनिंग के अनुसार अपने इस चिंतन के लिए उसने बड़ी मात्रा में ऐतिहासिक तथ्यों तथा वैज्ञानिक विश्लेषण को आधार बनाया है। मैक्सी भी कहते हैं, यूनानी राजनीतिक जीवन में क्रांति से बढ़कर कोई भयंकर समस्या नहीं थी और पॉलिटिक्स के कई पृष्ठों में वह इसी की विवेचना करता है। अब बच्चों, हमारे समक्ष प्रश्न यह है कि क्रांति का क्या अभिप्राय है या अरस्तु क्रांति से क्या आशय लेते हैं। अरस्तु की क्रांति संबंधी धारणा तथा हमारी आज की क्रांति संबंधी धारणा में बहुत अधिक अंतर है। किसी राज्य में जनता अथवा जनता के किसी भाग द्वारा सशस्त्र विद्रोह का नाम ही क्रांति नहीं है। अरस्तु के अनुसार क्रांति का अर्थ है संविधान में परिवर्तन। संविधान में होने वाला छोटा बड़ा परिवर्तन, संविधान में किसी प्रकार का संशोधन होना, जनतंत्र का उग्र या उदार रूप धारण करना,
जनतंत्र द्वारा धनिक तंत्र का या धनिक तंत्र द्वारा जनतंत्र का विनाश किया जाना, सरकार में किसी प्रकार का परिवर्तन हुए बिना एक अत्याचारी शासक का दूसरे को हटाकर अपनी सत्ता स्थापित करना, इन सब बातों को अरस्तु क्रांति मानता है। संविधान में पूर्ण परिवर्तन के फलस्वरूप राज्य का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और प्रशासनिक स्वरूप पूर्णतया बदल जाता है। इसे पूर्ण क्रांति कहा जा सकता है। संविधान में परिवर्तन के फलस्वरूप उसके किसी एक भाग में भी परिवर्तन हो सकता है। इसे आंशिक क्रांति कह सकते हैं। यह आवश्यक नहीं कि इस प्रकार के परिवर्तन के लिए रक्तपात किया जाए। अरस्तु संविधान में परिवर्तन को ही क्रांति कहता है और संविधान में परिवर्तन चुनाव, धोखे अथवा रक्तहीन उपायों द्वारा भी हो सकते हैं। अरस्तु की क्रांति संबंधी धारणा को स्पष्ट करते हुए मैकिलवेन ने लिखा है, अरस्तु क्रांति को कानूनी परिवर्तन के बजाय राजनीतिक परिवर्तन अधिक मानता है। क्रांति केवल राज्य के कानूनी आधार का ही नहीं, वरन नैतिक, सामाजिक और आर्थिक स्तरों में भी परिवर्तन करती है। क्रांति का अर्थ स्पष्ट करने के बाद बच्चों, हम अरस्तु के अनुसार क्रांतियों के प्रकार की चर्चा करेंगे। अरस्तु ने क्रांतियों को कुछ प्रकारों में बांटा है, जैसे आंशिक अथवा पूर्ण क्रांति। जब संविधान संपूर्ण बदल दिया जाए तो उसे पूर्ण क्रांति, और जब उसका कोई महत्वपूर्ण भाग बदल दिया जाता है तो उसे आंशिक क्रांति कहा जाता है। पूर्ण क्रांति में राज्य का सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और प्रशासनिक स्वरूप पूर्णतः बदल जाता है। दूसरा, रक्तपूर्ण अथवा रक्तहीन क्रांति। जब संविधान में परिवर्तन सशस्त्र विद्रोह के कारण व खून खराबे के कारण हो तो उसे रक्तपूर्ण क्रांति कहेंगे। और जब संविधान या शासन का परिवर्तन बिना किसी रक्तपूर्ण उपद्रव के संभव होता है तो अरस्तु ने उसे रक्तहीन क्रांति की संज्ञा दी है। इसी तरह व्यक्तिगत अथवा गैर व्यक्तिगत क्रांति भी होती है। अरस्तु के अनुसार जब संविधान परिवर्तन किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति को पदच्युत करने से होता है तो उसे वैयक्तिक क्रांति कहेंगे, और जब संविधान का परिवर्तन का उद्देश्य गैर व्यक्तिगत होता है तो अरस्तु ने उसे अवैयक्तिक क्रांति की संज्ञा दी है। इसी प्रकार वर्ग विशेष के विरुद्ध क्रांति, इसमें राज्य के निर्धन व्यक्ति राजतंत्र या धनिक तंत्र के विरुद्ध विद्रोह करते हैं, अथवा
धनिक व्यक्ति राजतंत्र या जनतंत्र के विरुद्ध क्रांति करते हैं। यदि निर्धन व्यक्ति राजा या धनी व्यक्तियों के विरुद्ध विद्रोह करके राज्य में जनतंत्र की स्थापना कर देते हैं तो उसे जनतंत्रीय क्रांति कहते हैं। यदि राज्य के धनी व्यक्ति जनतंत्रीय या राजतंत्रीय सरकार के विरुद्ध विद्रोह करके अपना शासन स्थापित कर लेते हैं तो उसे धनतंत्रीय क्रांति कहते हैं। इसी प्रकार अरस्तु ने क्रांतियों का एक प्रकार वाग्वीरों की क्रांति माना है। अरस्तु का कहना है कि जब किसी राज्य में कुछ करिश्माती नेतागण अथवा वाग्वीर लोग लुभावनकारी नारों अथवा शब्द चमत्कार द्वारा अपनी महत्वाकांक्षा को पूर्ण करने के लिए राज्य में क्रांति कर दें तो उसे वाग्वीरों की क्रांति कहा जाता है। इस प्रकार बच्चों हम ये कह सकते हैं कि अरस्तु का क्रांति का जो आशय है वो वर्तमान परिप्रेक्ष्य से काफी अलग प्रतीत होता है।